वेलकम टू क्लास 8 स्टूडेंट्स। आज की जो आपकी इंग्लिश की क्लास है, आपकी बुक हनी ड्यू क्लास 8 पेज नंबर आपका आज मैं आपको 13 और पेज नंबर 13 नहीं बेटा, पेज नंबर 11 का जो लास्ट पैराग्राफ था वो बचा था और पेज नंबर 12 कवर कराने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, पेज नंबर जो आपका 11 था उसमें आपने पढ़ा था कि जो सोल्जर थे जिनका नाम था जिम मैकपर्सन, उन्होंने अपनी वाइफ कोनी को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने अपने फ्रेंड्स की बारे में बताया था। जो जर्मन फ्रेंड्स थे जो उनके साथ लड़ाई हो रही थी जिनकी, लेकिन वो क्रिसमस ईव पर या क्रिसमस मॉर्निंग में उन्होंने आपस में दोस्ती बढ़ानी चाहिए थी। इस बारे में उन्होंने पूरा अपना सीन डिस्क्राइब किया है अपनी वाइफ को लेटर लिखकर। तो जो लास्ट पैराग्राफ था उसमें देखिए क्या बताया गया है। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, कि मेरी प्यारी कोनी तुम इमेजिन नहीं कर सकती माई फीलिंग, मेरी फीलिंग्स को। क्या फीलिंग्स थी? आई लुक्ड इनटू द आइज़ ऑफ द फ्रिट्ज ऑफिसर वही जो जर्मन थे जिनसे उनकी लड़ाई चल रही थी, उनके साथ जो उनकी जो फीलिंग थी मैं उनकी आंखों में देख रहा था। हु अप्रोच्ड, जो कि मुझ तक पहुंच रहे थे। हैंड आउटस्ट्रेच, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। हंस वोल्फ, ही सेड, उन्होंने कहा। हंस वोल्फ अपनी लैंग्वेज में बोला। और ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरे हाथ को उन्होंने, जैसे इंसान हाथ मिलाता है ना और पकड़े रहता है हाथ को गर्मजोशी के साथ, ऐसे ही उन्होंने मेरे हाथ को अपने हाथ से हैंड शेक किया। आई एम फ्रॉम डज़ल्डर्फ, मैं डज़ल्डर्फ से हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और मैं म्यूज़िक भी प्ले कर लेता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, और फिर वो मुझे हैप्पी क्रिसमस कहते हैं। देखिए सेलो क्या लिखा है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है लार्ज वायलिन की तरह। तो वो बताते हैं कि मैं ऑर्केस्ट्रा में म्यूज़िक भी बजा लेता हूँ जिसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है सेलो। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट पेज की, पेज नंबर आपका जो 12 है। देखिए पेज नंबर 12 में क्या कहा गया है। पेज नंबर 12 में कहा गया है, कैप्टन जिम मैकपर्सन आई रिप्लाइड, वो मुझसे कहते हैं, यानी मैं जो कैप्टन जिम मैकपर्सन था तो मुझसे इस बात को बताते हैं कि मैं सेलो भी ऑर्केस्ट्रा में बजाता था। तो आई रिप्लाइड एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, वो मैं उनको अपना नाम बताता हूँ कि कैप्टन जिम मैकपर्सन। मैंने उत्तर दिया कि मैं कैप्टन जिम मैकपर्सन हूँ। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और उनको भी मैंने हैप्पी क्रिसमस बोला या उनको भी विश किया। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट से, वेस्ट ऑफ इंग्लैंड से। ओ डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, अरे डॉर्सेट से, वो हंसे। क्या कहा उन्होंने? आई नो दिस प्लेस, मैं उस प्लेस को जानता हूँ। आई नो दिस वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेजेस, मैं उनके साथ अपने रम रेशंस और जो सॉसेजेस होते हैं उन सबको भी शेयर करता था। एंड वी टॉक्ड, और हमारी बातें भी हुई हैं। कोनी, और हमने आपस में शेयरिंग करी। और कोनी से बताते हैं अपनी वाइफ से कि मेरी बात भी हुई। हाउ वी टॉक्ड, हमारी बात कैसे हुई। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश में बात कर रहे थे। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, और लेकिन वो टर्न्ड आउट हो गए ऐसा कि जैसे कि वो कभी भी नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, कि कभी भी वो उन्होंने डॉर्सेट में कदम भी नहीं रखा। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और ना ही उन्होंने कभी इंग्लैंड देखा। ही हैड लर्नड ऑल द न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, उन्होंने सारी बातें जो इंग्लैंड के स्कूल्स में या इंग्लैंड में जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं इंग्लिश की, वो सब वो सीख चुके थे। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और जो उनके फेमस राइटर थे वो थे थॉमस हार्डी। यानी वो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे लग रहा था कि वो इंग्लिश बहुत अच्छी जानते हैं और इंग्लैंड की जो बुक्स हैं, इंग्लैंड के जो स्कूल्स हैं उनमें कैसी पढ़ाई होती है इसके बारे में उनको सब पता है।
हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उनकी जो फेवरेट बुक थी वो उसका नाम था मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इज इन नो मैन लैंड वी टॉक्ड ऑफ बथसेबा एंड गैब्रिक ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। उसके बाद उन्होंने बताया कि सो आउट देयर इज़ नो मैन लैंड वी टॉक्ड ऑफ। अब इसके बाद तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो जो बथसेबा और गैब्रिल ओक है और सर्जेंट ट्रॉय है डॉर्सेट में, ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उनकी एक पत्नी और एक बेटा है, बॉर्न जस्ट 6 मंथ, जो कि अभी 6 मंथ पहले ही बॉर्न हुआ है। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और वो दिखने में ऐसे दिखाई दे रहे थे, खाकी और ग्रे ड्रेस उनके सब लोग आपस में पहने थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड स्मोकिंग लाफिंग टॉकिंग ड्रिंकिंग ईटिंग। ऑल ओवर नो मैंस लैंड मतलब जो जितनी भी जो लोग थे वहाँ पे सब स्मोकिंग लाफिंग टॉकिंग सब डांस कर रहे थे, कोई बात कर रहा था, कोई खा रहा था। हंसवोल्ड एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट टू योर वंडरफुल क्रिसमस केक कोनी। अब हंस वोल्फ और मैं ये शेयर कर रहे थे कि जो तुम्हारा वंडरफुल केक था क्रिसमस का उसमें क्या बचा है। ही थॉट द मार्जिपियन वॉज द बेस्ट ही हैड ईवर टेस्टेड। मार्जिपियन कहते हैं अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर एग्स एंड आलमंड्स। अब वो कहते हैं कि हम लोगों ने सोचा कि ही थॉट द मार्जिपियन वॉज द बेस्ट, उन्होंने कहा कि अब मार्जिपियन ही है बेस्ट, जो केक के ऊपर जो शुगर एग और आलमंड्स का जो एक पेस्ट लगाया जाता है, कवरिंग की जाती है, वो कहते हैं कि हमने सोचा कि वही है टेस्ट करने के लिए। आई एग्रीड, और हम लोग एग्रीड हो गए। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम एक हर बात के लिए राज़ी हो जा रहे थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो मेरे दुश्मन थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, वहाँ पर कभी भी इस तरह की क्रिसमस पार्टी नहीं हुई थी, वो अपनी पत्नी से इस तरह से बताते थे। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, तभी अचानक से कोई जिसे मैं नहीं जानता था वो एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कॉस्ट वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और फिर उन्होंने वहाँ पर एक नेट भी लगा दिया, गोल पोस्ट लगा दिया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिड्स आउट द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड, और उस ज़मीन के पास हम लोग बैठ गए। हंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हंस वोल्फ और मैं उस मैच को देखने लगा और चीयर करने लगा। चीयर मतलब तारीफ़ करने लगा, क्लैपिंग अवर हैंड्स, तालियां बजाने लगा, स्टैम्पिंग अवर फीट, और अपने पैरों से खड़े होकर उनकी तारीफ़ करके उनको बताने लगा कि हाँ बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और इतनी ठंड के बावजूद भी, क्योंकि ठंड बढ़ रही थी और बहुत ठंड हो रही थी, तब भी हम लोग इस तरह से इंजॉय कर रहे थे। देयर वॉज अ मोमेंट, एक वक्त आया, व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, एक वक्त आया जब मैंने ये नोटिस किया कि जो मेरी सांसें हैं वो मिंगलिंग हो रही, मिंगलिंग मतलब एकदम लो हुई जा रही हैं। ही सॉ इट टू एंड स्माइल, और उन्होंने भी देखा और हंसे। जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर अ वाइल, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, यही है मतलब मिंगलिंग मतलब खुशी की वजह से, जब हवा में नहीं इंसान एकदम वो बहुत ज़्यादा खुश होता है तो अपनी खुशी बयान नहीं कर पाता है, तभी वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम लोगों को इस वॉर को रिज़ॉल्व कर लेना चाहिए, यानी ख़त्म कर लेना चाहिए। अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज़ इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई भी फुटबॉल मैच में मरेगा नहीं, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ्स बिकम विडोज़, और किसी की भी पत्नियां विधवा नहीं होंगी। तो स्टूडेंट्स, आज की आपकी क्लास इसी पैराग्राफ तक होगी, पेज नंबर 12 की। कल मैं आपको पेज नंबर 12 का इस पैरा से जो पेज नंबर 13 है उसे कवर कराऊंगी। स्टूडेंट्स, आपको भी अपने इस पैरा की अच्छे से मीनिंग को समझनी है, और इसके एक्सप्लेनेशन को आपने क्या समझा इसको मुझे रिकॉर्ड करके अपनी लैंग्वेज में सेंड करना है। बिल्कुल करेक्ट से करिएगा, और जहाँ आपको समझ में नहीं आया उसका मीनिंग आप या उसका एक्सप्लेनेशन आप दोबारा पूछ सकते हैं अपने ग्रुप पर मैसेज करके। ओके, गुड बाय फॉर नाउ स्टूडेंट्स।